हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के टॉपिक में बात करते हैं दोस्तों। टोपोलॉजी क्या होती है, टोपोलॉजी क्या है और उसके प्रकार। तो अब देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपन टोपोलॉजी। टोपोलॉजी एक अपने पास दोस्तों एक नेटवर्क की आकृति होती है। नेटवर्क की आकृति को टोपोलॉजी कहा जाता है। नेटवर्क के विभिन्न नोड किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, उस नेटवर्क को टोपोलॉजी ही निर्धारित करता है। दोस्तों टोपोलॉजी फिजिकल या लॉजिकल होता है। कंप्यूटर को आपस में जोड़ने एवं उसमें डेटा फ्लो की विधि टोपोलॉजी कहलाती है। टोपोलॉजी किसी नेटवर्क में कंप्यूटर के जियोमेट्रिक अरेंजमेंट मतलब ज्यामिति व्यवस्था को कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ टोपोलॉजी, टोपोलॉजी के प्रकार। अब टोपोलॉजी के प्रकार कौन कौन से हो गए दोस्तों? स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब चलिए दोस्तों एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। अब पहला है अपना स्टार टोपोलॉजी। अब एक बार आप दोस्तों इनके बारे में इनका डायग्राम देख लो एक बार। देखिए दोस्तों, टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी ये हो गई अपनी हाइब्रिड टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। अब बात करते हैं दोस्तों अपन स्टार टोपोलॉजी की। अब स्टार टोपोलॉजी क्या होती है दोस्तों? अब देखिए स्टार टोपोलॉजी, इसमें सारे डिवाइस सेंटर केंद्रीय हब या डिवाइस से जुड़ा होता है। इसका उपयोग होता है लैन में। स्टार टोपोलॉजी का उपयोग होता है दोस्तों लैन में। और इस नेटवर्क में एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिसे सीधे विभिन्न लोकल कंप्यूटरों से जोड़ दिया जाता है। लोकल कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनको आपस में होस्ट कंप्यूटर द्वारा जोड़ा जाता है। होस्ट कंप्यूटर द्वारा ही पूरे नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है दोस्तों। अपना जो मेन कंप्यूटर होता है स्टार टोपोलॉजी के अंदर, उसी के द्वारा नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है। अब इसके देखिए दोस्तों, इसका आप डायग्राम इमेज देख लीजिए स्टार टोपोलॉजी। अब ये है अपनी स्टार टोपोलॉजी। अब ये हो गया अपना कंप्यूटर और ये मेन हो गया दोस्तों अपना मेन नेटवर्क कंट्रोल करने वाला कंप्यूटर। अब देखिए दोस्तों, अब इसके एडवांटेज की बात करें दोस्तों, इसके लाभ की बात करें तो इस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर को जोड़ने में लाइन बिछाने की लागत कम आती है। और इसमें लोकल कंप्यूटर की संख्या बढ़ाए जाने पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सूचनाओं के आदान प्रदान की गति प्रभावित नहीं होती है। अब इसके कार्य करने की गति कम हो जाती है दोस्तों, क्योंकि दो कंप्यूटर के बीच केवल होस्ट कंप्यूटर ही होता है। अब ये कंप्यूटरों के बीच में होस्ट कंप्यूटर ही होता है। अब यदि कोई लोकल कंप्यूटर खराब होता है तो शेष नेटवर्क इससे प्रभावित नहीं होता। अब दोस्तों इसमें ये वाला कंप्यूटर ख़राब भी हो जाए तो बाकी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनमें बाकी और कंप्यूटर अपने काम करेंगे। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें दोस्तों, इसकी हानि की बात करें तो यह पूरा तंत्र होस्ट कंप्यूटर पर निर्भर होता है। होस्ट कंप्यूटर पर निर्भर होता है। यदि होस्ट कंप्यूटर ख़राब हो जाए अपना, मतलब ये वाला कंप्यूटर अपना ख़राब हो जाए तो फिर अपना पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों स्टार टोपोलॉजी के बारे में कि अपना बीच में कंप्यूटर होता है उसको बोलते हैं होस्ट कंप्यूटर, जो अपना नेटवर्क कंट्रोल करता है वो। अब बात करते हैं दोस्तों अपन रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी क्या होती है दोस्तों? रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो इस कंप्यूटर में कोई होस्ट मुख्य या कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता है, कोई भी मुख्य कंप्यूटर नहीं होता। अब इसमें सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में लगे होते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें अपने रिंग कंप्यूटर ये रहा, रिंग टोपोलॉजी ये रही। अब इसमें अपने पास होस्ट कंप्यूटर तो नहीं है। अब इसमें सभी गोलाकार में दिखाई दे रहे हैं आपको दोस्तों। प्रत्येक कंप्यूटर
अधिकतर मतलब कंप्यूटर से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन किंतु इसमें कोई भी कंप्यूटर स्वामी नहीं होता है। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों, कंप्यूटर इसमें स्वामी कहाँ से होगा, ये इससे अटैच हो रहा है और ये इससे अटैच हो रहा है, ये इससे अटैच हो रहा है, तो इसमें कुल मिला के इसमें सर्कुलर बन रहा है दोस्तों एक। अब इसके एडवांटेज की बात करें तो दोस्तों पहले थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। रिंग नेटवर्क में साधारण गति से डेटा का आदान प्रदान होता है दोस्तों। अब इसमें साधारण गति से डेटा आदान प्रदान होगा तथा एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने पर उसके मध्य के अन्य कंप्यूटर को यह निर्धारित करना होता है कि उस डेटा उनके लिए है या नहीं है। यदि यह डेटा उसके लिए नहीं है तो उस डेटा को अन्य कंप्यूटर में आगे पास कर दिया जाता है दोस्तों। अब इसके एडवांटेज की बात करें तो दोस्तों यह नेटवर्क अधिक कुशलता से कार्य करता है, क्योंकि इसमें कोई होस्ट मेन मुख्य कंप्यूटर या कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता है। अब ये स्टार से अधिक विश्वसनीय है, क्योंकि ये किसी एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं। अब इससे भी ज़्यादा विश्वास करने लायक अपना रिंग टोपोलॉजी है, क्योंकि इसमें होस्ट कंप्यूटर होता है और इसमें अगर अपना एक कंप्यूटर भी ख़राब भी हो जाए तो भी अपने बाकी के कंप्यूटर चलेंगे इसमें। अब इस नेटवर्क की यदि एक लाइन या कंप्यूटर कार्य करना बंद कर दे तो दूसरी दिशा की लाइन के द्वारा काम किया जा सकता है दोस्तों। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो दोस्तों इसकी गति नेटवर्क में लगे कंप्यूटरों पर निर्भर करती है। यदि कंप्यूटर कम है तो गति अधिक होती है और यदि कंप्यूटर की संख्या अधिक है तो गति कम होती है। अब यह स्टार नेटवर्क की तुलना में कम प्रचलित होता है, क्योंकि इस नेटवर्क पर कार्य करने के लिए अत्यंत जटिल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है दोस्तों। ये हो गया अपना रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब बात करते हैं अपना तीसरा टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। अब इसमें सारे डिवाइस एक केंद्रीय केबल से जुड़े होते हैं, इसका उपयोग लैन में होता है। अब देखिए दोस्तों बस टोपोलॉजी अपना ये रहा। अब बस टोपोलॉजी में एक ही तार का प्रयोग होता है दोस्तों। अब ये देखो, ये तार कौन सा अपना ये रहा, इसमें ये तार आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसी तार का प्रयोग होता है इसमें। और सभी कंप्यूटरों को एक ही तार से एक ही क्रम में जोड़ा जाता है। तार के प्रारंभ तथा अंत में एक विशेष प्रकार का डिवाइस लगा होता है, जिससे अपन बोल सकते हैं टर्मिनेटर। इसका कार्य संकेतों मतलब सिग्नल को नियंत्रण करना होता है दोस्तों। अब इसको बोलेंगे दोस्तों अपन टर्मिनेटर, और इसको भी अपन टर्मिनेटर बोलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके एडवांटेज की। बस टोपोलॉजी के एडवांटेज की बात करते हैं तो बस टोपोलॉजी को स्थापित मतलब इंस्टॉल करना आसान होता है। इसको इंस्टॉल करना आसान होता है। इसमें स्टार व ट्री टोपोलॉजी की तुलना में कम केबल उपयोग होती है। अब इसमें देखिए दोस्तों रिंग टोपोलॉजी में केबल अधिक हो रही है और स्टार टोपोलॉजी में अपने केबल ज़्यादा हो रही है। अब इसमें सिर्फ अपने पास एक तार ही तो है, तो बस टोपोलॉजी में अपने केबल कम उपयोग होगी। और इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो दोस्तों किसी एक कंप्यूटर की खराबी से सारा डेटा संचार रुक जाता है। अब इसमें अगर अपना ये कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो सारा डेटा संचार रुक जाएगा दोस्तों। बाद में किसी कंप्यूटर को जोड़ना अपेक्षाकृत कठिन है। अब इसमें दोस्तों दूसरा अलग और अपने को कंप्यूटर ऐड करना है तो उसको जोड़ना बहुत ही कठिन है दोस्तों इसमें। अब ये तो हो गई दोस्तों अपने बस टोपोलॉजी की बात। अब बात करते हैं अपन, अगला है अपना चौथा टोपोलॉजी मेश टोपोलॉजी। अब मेश टोपोलॉजी क्या होती है दोस्तों? मेश टोपोलॉजी को मेश नेटवर्क या मेश भी कहा जाता है दोस्तों। अब यह इंटरकनेक्टेड अंदरूनी रूप से सारे नोड्स एक दूसरे से जुड़ा होता है और सबसे महंगा टोपोलॉजी मेश टोपोलॉजी होता है दोस्तों। यह जटिल होता है, अर्थात मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क के अन्य सभी नोड से जुड़े होते हैं। अब मेश टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ये अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता है दोस्तों।
अब इसका डायग्राम देखते हैं मेश टोपोलॉजी का दोस्तों। ये रहा दोस्तों मेश टोपोलॉजी का डायग्राम। अब मेश टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ये अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता है दोस्तों, और सबसे महंगा मेश टोपोलॉजी होता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अपना अगला टोपोलॉजी। अगला टोपोलॉजी है अपना ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी में इसकी संरचना दोस्तों श्रेणीबद्ध होती है, मतलब श्रेणी के समान दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों ट्री टोपोलॉजी में दो टोपोलॉजी के लक्षण विद्यमान होते हैं। एक तो अपने पास स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी, दोनों के लक्षण इसमें विद्यमान होते हैं। अब इसमें स्टार टोपोलॉजी की तरह एक होस्ट कंप्यूटर होता है और बस टोपोलॉजी की तरह सारे कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े रहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ये रहा अपना ट्री टोपोलॉजी। अब ये देखिए दोस्तों, अब ये हो गया अपना ट्री टोपोलॉजी। अब इसके एडवांटेज की बात करें तो प्रत्येक खंड के लिए पॉइंटर तार बिछाया जाता है। प्रत्येक खंड के लिए पॉइंटर तार बिछाया जाता है और कई हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर विक्रेताओं के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों डिसवांटेज की। अब डिसवांटेज में बात करते हैं दोस्तों, प्रत्येक खंड का कुल लंबाई प्रयोग में लाए गए तार के द्वारा सीमित होती है। यदि बैकबोन मतलब दोस्तों ये लाइन टूट जाती है तो पूरा खंड, मतलब ये अपना पूरा खंड है वो रुक जाएगा दोस्तों। और अन्य टोपोलॉजी की अपेक्षा इसमें तार बिछाना तथा इसे कॉन्फ़िगर करना कठिन होता है दोस्तों। तो ये होता है अपना ट्री टोपोलॉजी। इसमें दो टोपोलॉजी के लक्षण पाए जाते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अपन अगला टोपोलॉजी कौन सा अपना अगला टोपोलॉजी है हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब हाइब्रिड टोपोलॉजी में दो अलग अलग टोपोलॉजी के संग्रह को हाइब्रिड टोपोलॉजी का, इसमें भी दोस्तों अपने दो अलग अलग टोपोलॉजी का संग्रह होता है दोस्तों। अब इसमें डायग्राम देखते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, अब हाइब्रिड टोपोलॉजी इसमें दो लक्षण कौन कौन से दिखाई दे रहे, कौन सी टोपोलॉजी की दिखाई दे रहे दोस्तों। एक तो है इसमें स्टार टोपोलॉजी और एक है अपना रिंग टोपोलॉजी। तो ये हो गया दोस्तों अपना हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है दोस्तों। इसमें तो आपको पता ही है। अब इसमें कंप्यूटर को आपस में जोड़ने एवं उसमें डेटा फ्लो की विधि को टोपोलॉजी कहा जाता है। अब टोपोलॉजी के प्रकार हो गए दोस्तों। तो अब ये तो हो गई दोस्तों अपनी टोपोलॉजी की बात। अब ये आज के लिए दोस्तों अपन क्लास यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों। अब अगला टॉपिक होगा अपना इंटरनेट के बारे में दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।